डॉक्टर ने जब अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट के बाद बताया कि बेटी है तो मैं खौफ से कांपते हुए डॉक्टर के आगे हाथ जोड़ दिए कि प्लीज डॉक्टर साहिबा, बाहर मेरी सास बैठी है, उन्हें मत बताइएगा, खुदा के लिए आपकी भी तो बेटियां होंगी, फिलहाल मेरी सास को मत बताइएगा। मेरी आंखों से बहते आंसू देखकर डॉक्टर परेशान हो गई और कहने लगी, आप इतनी परेशान क्यों हो रही हैं? देखें, 1-2 महीने के बाद तो इनको पता लग ही जाएगा ना, तो फिर मैं आप उनसे झूठ क्यों बोलना चाहती हैं? मैंने अपने आंसू साफ किए और कहा, चलो ये 2-3 महीने तो सुकून से गुजर जाएंगे ना, उसके बाद तो मेरे साथ जो होगा वही होगा। डॉक्टर कुछ लम्हे मेरी तरफ देखने लगी, फिर कहने लगी, ठीक है, मैं नहीं बताऊंगी, आप फिक्र ना करें, लेकिन अगर आपकी सास को बेटियां नहीं पसंद तो मेरी शादी को तो कितने साल हो गए हैं मगर औलाद नहीं है, आप अपनी बेटी मुझे दे दें, यकीन करें मैं उसका बहुत ख्याल रखूंगी। उन्होंने मेरे हाथ पर हाथ रखते हुए मुझे तसल्ली देने की कोशिश की। इतने में दरवाजे पर दस्तक हुई और मेरी सास कमरे में आ गई। मैं उन्हें देखकर परेशान हो गई, घबरा गई कि कहीं उन्होंने मेरी ये बात सुन तो नहीं ली। वो आकर सामने वाली कुर्सी पर बैठ गई और डॉक्टर से कहने लगी, हाँ सुनाओ डॉक्टर, क्या रिपोर्ट दी है तुमने? डॉक्टर उनकी तरफ देखकर मुस्कुराई और कहने लगी, माशाल्लाह, बच्चा और माँ बिल्कुल ठीक है, बच्चा भी सेहतमंद है। तो वो तेज लहजे में बोली, मैंने ये नहीं पूछा, मैं ये पूछ रही हूँ कि बेटा है या बेटी, पोता है या पोती? तो डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा ये भी बताना था आपको? पहली बात तो ये कि हम बताते नहीं हैं, अगर आपको ये पता करना था तो आपको फिर से फीस देना होगी और मैं दोबारा अल्ट्रासाउंड करूंगी, उसके बाद बताऊंगी। इस बात पर मेरी सास के माथे पर बल आ गए और कहने लगी, तुमसे जो पहली डॉक्टर थी वो तो ऐसे ही बता देती थी, तुम्हें अलग से फीस चाहिए? चलो रहने दो, 2 महीने बाद पता चल ही जाएगा। उठो बीबी, सामान उठाओ और चले हम। फिर वो मुझसे मुखातिब हुई थी और मैं डरते डरते उनके पीछे जाने लगी थी। मेरा नाम सिदरा है, माँ बाप की लाडली थी, किसी दुबई वाले लड़के से शादी का बड़ा शौक था मुझे। लगता था जिसका शौहर दुबई में होता है उसके बड़े मजे होते हैं, पैसे की कमी नहीं होती, इंसान आजादी की जिंदगी जीता है। मगर इस बात का अंदाजा नहीं था कि यहाँ आकर मामला उल्ट पड़ जाएगा। घर में मेरी एक ही जिद थी कि लड़का अगर दुबई वाला हुआ तो ही शादी करूंगी। बाबा बार बार समझाते थे, देखो मेरी बच्ची, अगर कोई अच्छी जॉब वाला और यहाँ तुम्हारे पास हो जो सुबह को जाए और शाम को घर आ जाए तो बीवी के दुख सुख में शरीक रहता है। जो बाहर होते हैं उन्हें 2-2 साल लग जाते हैं घर वापस आते हुए। और मैं लाड से कहती, अम्मा मैं उसके साथ चली जाऊंगी ना, इतनी तो खूबसूरत आपकी बेटी है, वो उसको साथ ही लेकर जाएगा। मेरी माँ मुस्कुराकर मेरा माथा चूम लेती थी और मेरे लिए दुआ करने लगती थी। इसी तरह एक दिन रिश्ते वाली दुबई वाले लड़के का रिश्ता लेकर आई तो मैंने झट से हाँ कर दी। अम्मा अब्बा को सही से पूछताछ भी नहीं करने दी, मुझे तो बस लड़का ही दुबई वाला चाहिए था। मैं ब्याह कर इस घर में आ गई। मेरे शोहर का नाम अहमद था, वो काफी अच्छा इंसान था। मुझे लगा मेरे दुबई वाले लड़के से शादी का फैसला बहुत ठीक रहा, क्योंकि वो मेरी बहुत केयर करता था और मैं उसे जो कहती वो ख्वाहिश मेरी मिनटों में पूरी कर देता था। मेरी एक नंद भी थी जिसका नाम फरीहा था। उसकी पहले कहीं शादी हुई थी और वो तलाक के बाद यहीं अपने मैके में रहती थी। और जब भी हम दोनों को खुश देखती तो फौरन से माँ के कान भरना शुरू कर देती। मुझे ऐसे लगता जैसे वो हमसे जेलस होती है। अगर कहीं बाहर जाने का प्रोग्राम बन जाता तो फौरन से तबीयत खराब का बहाना कर देती थी। हॉस्पिटल लेकर जाने पर डॉक्टर कहती कि इसको कोई जहनी टेंशन है, मगर अहमद बहुत अच्छे थे। मुझे घर छोड़कर वो मेरे लिए कुछ ना कुछ खाने को ले आते जिससे मैं खुश हो जाती थी। इसी तरह 2 महीने वो मेरे साथ रहे तो घर का माहौल बिल्कुल ठीक रहा, क्योंकि हर बात वो खुद ही संभाल लेते थे। मगर उनके जाने के बाद मुझे एहसास हुआ कि ससुराल होता क्या है। मेरी सास की आंखें माथे पर आ गई थी। जाते हुए अहमद ने मुझे नया फोन दिलाया था ताकि वो मुझसे बात कर सके, लेकिन उसके जाने के दूसरे दिन ही सास ने कहा कि मेरा फोन खराब हो गया है, अब ये फोन सबका है और सबके पास रहेगा और ज्यादा मेरे पास रहेगा, क्योंकि मैं घर की बड़ी हूँ और जब मैं कभी बाहर जाऊंगी तो तुम्हें फोन ला दूंगी। बस पहले ये कहकर फोन मेरा कब्जे में कर लिया गया और उसके बाद किचन की सारी जिम्मेदारी मुझे सौंप दी गई। मेरी सास मोटी ताजी और रोब वाली थी जिसे देखकर ही खौफ आता था। दूसरे दिन अहमद की कॉल आई तो वो मुझे आवाजें देने लगी कि इधर आओ, मेरे पास बैठकर बात करो और सुनो बेबी। बीवी 6 साल का अहमद था जब उसका बाप मर गया था। 8 साल की मेरी फरीहा थी। बेवगी में मैंने बच्चों को पाला है, दर दर की खाक छानी है और आज ये दिन देखना नसीब हुए हैं। खबरदार अगर मेरे बच्चे से कोई उल्टी सीधी बात की, यहीं बैठो और मेरे सामने बात करो।
तुम तो बात कर दोगी, शिकायत लगा दोगी, लेकिन वो तुम्हें बचाने नहीं आएगा, बस इस बात को जहन में रखना। ये कहते हुए मेरी सास ने मोबाइल आगे किया और मैंने डरते डरते मोबाइल पकड़ लिया। अहमद की वीडियो कॉल थी, मुझे देखकर बहुत खुश हो रहे थे और बार बार पूछ रहे थे कि परेशान क्यों हूँ। मैंने उन्हें तसल्ली देने की पूरी कोशिश की कि मैं परेशान नहीं हूँ। अभी मैंने 2 मिनट ही बात की थी कि सास ने मोबाइल पकड़ लिया। मैंने सुना कि अहमद माँ से कह रहा था, अम्मा चले ये मोबाइल आप रख ले, लेकिन आप सिद्रा को मोबाइल दिला दे क्योंकि मैं उससे बात कर सकूं आसानी से। तो सास कहने लगे, देखूंगी, शहर जाऊंगी तो ले आऊंगी, मगर एक बात याद रखो, तुम्हारी बहन भी इसी घर में बैठी है। ये उसके सामने बार बार तुम बीवी से बात करोगे तो दिल दुखेगा उसका। मेरी बच्ची का दिल दुखे ऐसा नहीं मैं चाहती। क्या हो गया, शादी तो कर दी है, अभी अभी तो गए हो, इतनी भी क्या बेसब्री है। और मैं बात करवा दिया करूंगी ना, तुम्हारा हाल चाल ही पूछना है तुमने, मैं बता दिया करूंगी। माँ ने गुस्से से कहा तो उसने भी जी अम्मी कहकर बात बदल डाली थी। वो अपनी अम्मी से बहुत डरते थे। माँ से डरना, उनकी इज्जत करना अच्छी बात है, मगर गलत बातों पर यूं खामोश रहना अच्छी बात नहीं होती। आप अपने हक के लिए तो बोल सकते हैं, मगर मैं खामोश हो गई थी। फिर एक दिन मुझे पता चला कि मैं उम्मीद से हूँ। मैं बहुत खुश हुई और जब इस बात की खबर अहमद तक पहुंची तो वो भी बहुत खुश था, मगर सास मेरी ने खुशी या गमी किसी चीज का इजहार नहीं किया था, बस खामोशी से सुन लिया था। और जैसे जैसे दिन गुजरते गए मेरी सास ने लड़के की चीजें बनाना शुरू कर दी। कभी बाजार जाती तो लड़के वाले 2 सूट ले आती, लड़के के हिसाब से चीजें लेकर आती। मैं ये देखकर हैरान थी। मेरे दिल में एक परेशानी थी कि कहीं इनको लड़की ना पसंद तो नहीं। मैं फिर भी दिल में दुआ करने लगी, अल्लाह मियाँ मुझे बेटा देना। हालांकि मुझे इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि बेटा हो या बेटी। मेरे शोहर भी आने वाली औलाद के लिए खुश थे, उन्होंने भी मुझे कभी ऐसी कोई बात नहीं की थी। वो दिन भी आ गया जब मैंने बहुत प्यारी सी बेटी को जन्म दिया। मेरी सास ने गुस्सा तो नहीं किया, मगर माथे के बल बता रहे थे कि उनका मूड ठीक नहीं है। हॉस्पिटल में मेरी अम्मा भी मेरे साथ थी। मेरी सास का रवैया उनके साथ भी उखड़ा उखड़ा सा था। पहली बच्ची के बाद तो खैर कम ही बातें सुनने पड़ी। 8 माह की छोटी सारा हो गई थी कि अहमद ने खुशखबरी दी कि वो पाकिस्तान आ रहे हैं। 2 महीने की छुट्टी आई। वो मेरी जिंदगी के हसीन तरीन दिन थे जब मेरे शोहर छुट्टी आते थे। उन दिनों मेरी सास का मूड भी मेरे साथ बिल्कुल सेट रहता था और मेरी नंद भी मुझे तंग नहीं करती थी। अहमद सारा दिन अपनी बेटी को उठाए फिरते, उसके लाड उठाते। जब तक उन्हें ये करते मेरी सास का मूड खराब हो जाता और कई बार तो मैंने देखा था वो अहमद को इस बात से रोक भी रही थी, मगर अहमद उनके सामने तो उनकी बात सुन लेते थे, लेकिन अपनी बेटी पर जान छिड़कते थे। 2 महीने की छुट्टी गुजारकर वो वापिस चले गए। अल्लाह ने हमें फिर से उम्मीद दिला दी। जब हम चेकअप के बाद घर आए तो मेरी सास कहने लगी कि इस बार बेटा होना चाहिए। पहली बार तो मैंने तुम्हें कुछ नहीं कहा क्योंकि औलाद पहली थी, मगर इस बार बेटा ना हुआ तो मैं अहमद की दूसरी शादी कर दूंगी। मेरे भाई की एक बेटी है, मेरे भाई का इंतकाल हो चुका है और वो अपने चचा के घर रुल रही है। अच्छा है उसे भी सहारा मिल जाएगा। ये बात सुनकर मेरे पैरों तले जमीन निकल गई। मेरी सास को तो मौका चाहिए था मुझे दुख देने का, क्योंकि मैं अहमद की नजरों में बहुत अहमियत रखती थी। वो मुझे चेकअप के लिए हॉस्पिटल दोबारा लेकर गई तो रास्ते में बार बार यही कहती रही कि इस बार अगर लड़का ना हुआ अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट से पूछ लेना, अगर लड़का ना हुआ तो मैं पक्का अहमद की दूसरी शादी करूंगी। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने कहा कि मेरा भला क्या कसूर है, ये तो अल्लाह की मर्जी है ना। तो कहने लगी, फिर अल्लाह ने ही हुक्म दिया है मर्द की दूसरी भी शादी कर दें, ये भी तो नाजायज है या गुनाह की बात नहीं है, मर्द दूसरी शादी कर सकता है। अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट होते ही मैं दुआ मांग रही थी कि अल्लाह मियाँ मेरी सुन ले, बेटा दे दे, वरना मेरी सास मुझे नहीं छोड़ेगी। रिपोर्ट बनाने के बाद जब डॉक्टर ने कहा कि बेटी है तो मैं घबरा गई थी। मैंने उसके आगे हाथ जोड़े कि बाहर मेरी सास बैठी है। जब वो कमरे में आए तो प्लीज उसे मत बताना कि बेटी है। वो मेरी बात मान गई। उसने मेरी सास को नहीं बताया था। मेरी सास मुझे लेकर घर आ गई। मैं किचन में काम कर रही थी तो मुझे उन दोनों माँ बेटी की आपस में बात करने की आवाज आई। फरीहा कह रही थी, अम्मा मुझे पक्का पता है इस बार बेटी है, तेरी बहू तुझसे छुपा रही है, हो सकता है इसलिए इसने ही डॉक्टर से कहा हो कि मत बताना। फिर मुझे मेरी सास की आवाज आई, कहने लगी, शक तो मुझे भी है, लेकिन इस बार अगर बेटी हुई तो मैं पक्का अहमद की दूसरी शादी करूंगी। मुझे तो इस दिन भी रुखसाना कह रही थी, तुम्हारी तो बहू की सारी चाल चलन लड़कियों वाली है। उन दोनों माँ बेटी की ऐसी बातें सुनकर अक्सर मेरी तबीयत खराब हो जाती। एक दिन अहमद की कॉल आई तो मैंने उनसे कहा कि इस बार अगर बेटी हुई तो क्या आपको ये बात पसंद नहीं? तो वो कहने लगे, अस्तगफिरुल्लाह, कैसी बातें कर रही हो, मैंने ऐसा कब कहा है तुमसे?
तो मैंने उनसे कहा कि आपकी अम्मा कहती है अगर बेटी हुई तो वो आपकी दूसरी शादी कर देगी। मेरी इस बात पर वो कहका लगाकर हंसने लगा और कहने लगा, तुम तो पागल हो, अम्मा मजाक करती होंगी। अब मैं दिन रात परेशान रहती थी। फिर मैं सोचने लगी कि डॉक्टर कह रही थी कि बच्ची मुझे दे देना, अगर मैं हिम्मत हौसला करके बच्ची उसे दे दूं तो वो उसे मेरी बेटी की तरह प्यार करेगी। मगर दिल नहीं मान रहा था कि अपनी औलाद किसी को कैसे दूं। यही सोच सोचकर मैं अक्सर परेशान रहती। फिर एक दिन डिलीवरी का दिन आन पहुंचा। हम हॉस्पिटल सामान लेकर जाने लगे। मैं बहुत डरी घबराई थी कि पता नहीं मेरे साथ क्या होने वाला है। मेरे कदम मेरा साथ नहीं दे रहे थे। डिलीवरी हो गई। नर्स बच्चे को कपड़े पहना रही थी, साफ कर रही थी। मैंने तो जोर से आंखें बंद कर रखी थी, आंखें भी नहीं खोली। फिर मुझे मेरी माँ के साथ मेरी सास की बातें करने की आवाज आने लगी। मेरी माँ कह रही थी, आप भी तो किसी की बेटी है ना, ऐसे क्यों कहती हैं, आपकी भी तो बेटी है। तो मेरी सास गुस्से भरी आवाज में बोली, बकवास बंद करो बीबी, मेरी एक ही बेटी है और एक ही बेटा है। एक बेटा पैदा कर लेती, पूरे 9 महीने हम इसके लाड उठाते रहे हैं। मेरा बेटा पैसे लुटाता है इस पर, 2 महीने यहाँ आता है तो इसका बस नहीं चलता उसको ही खा जाए। दिन रात फरमाइशें कर करके एक बेटा पैदा करके नहीं दे सकी। अब तो अहमद की दूसरी शादी करूंगी मैं। मेरी अम्मा कहने लगी, कैसी बातें करती हैं बहन, अहमद की कौन सी बहुत सी बेटियां हैं, 2 ही तो है। मेरी सास तेज आवाज के साथ बोली, तुम्हारे लिए तो क्या कम है, और कितनी चाहती हो बीबी, अपनी बेटी को घर ले जाओ अपने साथ, हमारे साथ तो नहीं जाने वाली ये कहकर मेरी सास ने चादर ली और घर जाने के लिए निकलने लगी। मेरी अम्मा ने बहुत मिन्नतें की मगर वो नहीं रुकी। फिर मैं अम्मा के साथ अपने मायके आ गई। मेरी एक छोटी बहन और एक भाई थे। बहन की भी शादी हो गई थी और मेरे भाई की भी शादी हो गई थी। मेरी भाभी बहुत अच्छी थी, वो मुझे समझाने लगी, मेरा साथ देने लगी कि तुम फिक्र ना करो, जब तुम्हारा शोहर अच्छा है तुम अपने शोहर से बात करो, वो जरूर कोई हल निकालेगा। मैं 2 दिन से अपने शोहर का नंबर लगा रही थी मगर कॉल नहीं जाती थी। एक मेरी तबीयत खराब थी, दूसरा सास की हरकतों से परेशान थी, तीसरा शोहर का नंबर नहीं मिल रहा था। मैं रोज अपने शोहर को कई कई बार कॉल करती। फिर मुझे लगा शायद उसकी माँ ने उसे मना कर दिया है, क्योंकि वो माँ का फरमाबरदार बेटा था, या वो मुझसे नाराज हो गया है। उसने सिम ही बदल डाली है क्योंकि उस नंबर बंद आता था। मैं दिन रात रोती रहती। मेरी माँ बहन भाई मुझे तसल्ली देते मगर सुकून नहीं आता था। पता नहीं अब मुझे बेटियों को देखकर भी उलझन सी होती थी कि इनकी वजह से मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। मैं अल्लाह की नाशुक्री करने लगी और अल्लाह को शायद मेरी नाशुक्री इतनी बुरी लगी कि मेरी छोटी बेटी बीमार हो गई। हम उसे हॉस्पिटल लेकर आए। वो उखड़े उखड़े सांस ले रही थी। मेरे भाई मेरी सास के पास गया उन्हें इतला देने के लिए, मगर उन्होंने बात ही नहीं सुनी। हम बहुत सारे नंबरों से अहमद को कॉल करते रहे मगर नंबर बंद जाता रहा, या उसने नंबर बदल लिया था। 2 दिन हॉस्पिटल रहने के बाद मेरी छोटी बेटी अल्लाह को प्यारी हो गई। उस दिन मैं बहुत रोई। मैंने अल्लाह से बहुत माफी मांगी। शायद मैंने नाशुक्री कर डाली जिसकी मुझे सजा मिली थी। एक दिन मैं दुखी दिल के साथ बैठी थी। भाई का मोबाइल पकड़ा और अहमद का नंबर लगाने लगी। जैसे ही मैंने कॉल की तो उस पर बेल जा रही थी। मैं फौरन से उठकर बैठ गई, जैसे मुझे यकीन नहीं आ रहा था। दूसरी बार जब कॉल की तो अहमद ने आगे से अटेंड कर ली। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं उससे क्या कहूँ। मैं रोने लगी और उसे कहने लगी, तुम खुद तो यहाँ से चले गए, तुम कहाँ गए, तुमने मुझसे राब्ता क्यों नहीं किया, तुमने मुझसे बात क्यों नहीं की, दूसरी बेटी होने पर तुमने इतनी बड़ी सजा दी, नंबर ही बदल लिया, वो तो तुम्हारी औलाद थी, अब दुनिया से चली गई है। पहले तो वो मेरी बात हैरान होकर सुनने लगा, फिर कहने लगा, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया, हमारी कंपनी में एक मुलाजिम से चोरी हो गई थी, शक की बिना पर हम सबको जेल में डाल दिया गया था और मोबाइल भी छीन लिए गए थे। इस बात की इतला मैंने अम्मा को की थी कि जैसे ही बाहर निकलूंगा मैं आपसे राब्ता करूंगा, तो क्या अम्मा ने तुम्हें नहीं बताया। मैं इसकी बात सुनकर हैरान हो गई और फिर मैंने उसे सारी बात बताई कि तुम्हारी माँ ने मेरे साथ ये सलूक किया था, और उसे ये भी बताया कि अल्लाह ने हमसे हमारी बेटी ले ली है। तो मेरी बात सुनकर वो रोने लगा। फिर उसने मुझे बताया कि तुम फिलहाल यहीं रहो, मैं बस कुछ दिनों में पाकिस्तान आ रहा हूँ, फिर तुम्हें आकर घर ले जाऊंगा। 1 हफ्ता मैं इंतजार करती रही। 1 हफ्ते बाद वो पाकिस्तान आया, सीधा मेरे पास आया, मुझे मेरी बेटी को गले लगाकर रोने लगा। उसके बाद मुझे उसने कहा कि तुम लोग सामान पैक करो। मैं पहले परेशान थी, जल्दी जल्दी सामान पैक करने लगी। अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए नहीं थक रही थी कि मेरा शौहर वापस आ गया था। हम अपने घर आए थे। मेरी सास ने जब हम दोनों को साथ आते देखा तो एक लम्हे के लिए हैरान हुई, फिर मुझे गले लगाने के लिए आगे, अपने बेटे को गले लगाने के लिए आगे बढ़ी तो अहमद कहने लगा, अम्मा ये फरीहा आपकी बेटी है ना, अगर कोई इसे घर से निकाल दे या पसंद ना करे उसके साथ तो आप क्या सलूक करेंगी, आप तो जान से मार डालेंगी उसको।
तो ये तो मेरी छोटी सी बेटी थी, मेरी बीवी थी, इसे आपने घर से निकाल दिया सिर्फ इसलिए कि इसने एक बेटी को जन्म दिया। जैसे आपको अपनी बेटी अजीज है, वैसे ही मुझे मेरी बेटी अजीज थी जो दुनिया से चली गई। मेरी मासूम बच्चियों का क्या कसूर था? मैंने आपको कॉल की थी, मैंने आपको बताया था कि सिद्रा को बता दें कि मैं मुश्किल में हूँ, जैसे ही निकलूंगा घर कॉल करूंगा। आपने उसे बताया भी नहीं और घर से निकाल दिया। जिस घर में मेरी बेटी के लिए जगह नहीं है, मैं वहां नहीं रहना चाहता। आज मैं ये घर छोड़कर चला जाऊंगा। फिर मेरी तरफ मुंह करके बोले, चलो सिद्रा सामान पैक करो। जब ये बात सुनी तो मेरी सास जल्दी से आगे बढ़ी और कहने लगी, मुझे माफ कर दो बेटा, मुझसे गलती हो गई। जब से प्रिया को तलाक हुई थी मेरा दिल चाहता ही नहीं था कि बेटी हो। इस तरह परेशानी तुम्हें मिले जैसे मैं परेशान हूँ। तुम सच कह रहे हो कि अगर कोई मेरी बेटी को घर से निकालता तो मैं उसकी जान ले लेती। मुझे माफ कर दो, मुझे इस बात का एहसास हो गया है। प्लीज घर छोड़कर मत जाना। मैंने तुम्हारी वापसी की दुआएं मांगी थी कि तुम उस मुश्किल से निकल आओ। फिर मैं आगे बढ़ी और मैंने अहमद से कहा था कि अम्मा को माफ कर दो, मैंने इनको माफ कर दिया है, बस यही हमारे नसीब में था। मैंने जब ये बात की तो मेरी सास ने आगे बढ़कर मुझे गले लगा लिया। फिर अहमद ने भी बैग चारपाई पर रख दिया और सर पकड़कर बैठ गया। फिर अम्मा ने आगे बढ़कर अपने बेटे को गले लगाया तो माँ बेटा दोनों रोने लगे। मेरी सास को एहसास हो गया और मेरे घर में सुकून है। सच कहते हैं जब बात अपनी औलाद पर आती है तब जाकर पता लगता है कि गलत क्या है और दुरुस्त क्या है।